वीनो की सोलरविंग एड हो गया है तो अब देखना क्या है। फिर इसकी चिंता आप मत कीजिए क्योंकि क्रंची रोल वाले आपके लिए लेके आ गए काइजू नंबर 8 जो पूरी तरह से फ्रेश है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसे देखने के बाद आप इसे मॉन्स्टरवर्स और जुजुत्सु काइसन का एडेप्टेशन बुलाने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो शुरू से इसकी स्टोरी सिंपल से बता देता हूँ क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एपिसोड आउट हुआ है। वेल इसकी दुनिया फुल ऑन काइजू से भरी हुई है जिससे आप मॉन्स्टरवर्स वाली सिचुएशन भी समझ सकते हैं, जहां आपको किंग गिडोरा के साथ गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर भी देखने को मिल जाते हैं जिससे ये लोग काइजूस बुलाते हैं। और यहाँ भी हमारे सोलो लेवलिंग की तरह हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें यहाँ डिफेंस फोर्स ऑफिसर बुलाया जाता है। और यही डिफेंस फोर्स का मेंबर बनने के लिए हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट काफ्का अपनी बचपन के दोस्त आसिरो के साथ ये प्रॉमिस लेता है कि हम दोनों एक दिन डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। पर हुआ वही जो होना था, आसिरो मीना 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स की काबिल कैप्टन बन गई। पर हमारे काफ्का क्या बना, एक क्लीनर जो इन मरे हुए काइजूस को डिस्पोज करता है। और ऐसा उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो लगातार हर बार डिफेंस फोर्स के टेस्ट में फेल होता रहा, जिसकी वजह से आज काफ्का गिव अप कर अपने आप को ये कह के दिलासा दे रहा है कि इससे भी तो वो समाज की मदद ही कर रहा है। पर इतना काफी नहीं था, जो काफ्का को तब समझ आता है जब वो अपने जूनियर लेनो के साथ एक ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहाँ उसका मरना तय रहता है। पर उसे दुख तो इस बात का रहता है कि उसने सोचा क्या था बनने क्या और वो बन क्या गया है, क्योंकि काफ्का एक्सेप्ट कर चुका था कि वो इतना कमजोर है कि वो अपने जूनियर तक को नहीं बचा सकता, तो वो बचपन का वादा क्या ही निभाएगा। पर तभी वहाँ उसे उसकी बचपन की दोस्त मीना उसे बचाने आ जाती है, जिसकी वजह से वो फाइनली बचकर हॉस्पिटल आ जाता है। और तभी काफ्का को लेनो ये कहता है कि अगर आपने मुझे आज नहीं बचाया होता तो मैं आज जिंदा नहीं बचा होता। आप सच में एक अच्छे आदमी है, आपको एक बार जरूर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। जिसकी वजह से काफ्का को उसका बचपन का वादा फिर से याद आ जाता है। और तभी वो ये खुद से बोलता है कि हार मानना जरूर गलत बात हो सकती है पर खुद से झूठ बोलना बहुत गलत है। पर तभी उसके सामने एक काइजू आ जाता है जो सीधा काफ्का के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं। और जब लेनो उसे देखने के लिए कर्टेन्स हटाता है तो उसके सामने कोई और ही शख्स रहता है क्योंकि काफ्का खुद अब एक काइजू बन गया रहता है। तो देखते हैं कि आखिर कैसे काफ्का काइजू नंबर 8 बन के डिफेंस फोर्स ज्वाइन करता है। और हाँ, सोलो लेवलिंग की तरह आपको इसका फर्स्ट एपिसोड भी हिंदी डब में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कॉस्टिक बिहारी के साथ। दी एंड।